नमस्कार दोस्तों, हमारे नए यूट्यूब चैनल फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है। और करंट अफेयर्स की नई सीरीज़ में आज हम लेके आ रहे हैं दिसंबर का 3rd वीक। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। आज हम न्यूज़ के फॉर्म में हम देखेंगे दिसंबर के 3rd वीक को। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत ने उड़ीसा के बालासोर तट से एक नई मिसाइल लॉन्च की है। उसका नाम है स्मार्ट। और स्मार्ट की फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो। और ये डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है और इसे उड़ीसा के बालासोर तट से प्रक्षेपित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, नई मिसाइल है स्मार्ट जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में जो नई सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन किया है। यह परियोजना लगभग 9800 करोड़ रुपए की लागत से बनी है और अगले 4 सालों के अंदर इसमें लगभग 4600 करोड़ रुपए का और इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और हाल ही में चीन ने अभी एक अंतरिक्ष में अपना उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम है शीजियान 605। और इसे प्रक्षेपित के लिए इन जो रॉकेट यूज़ किया गया है वो है लॉन्ग मार्च 4। तो ध्यान रखिए, ये शीजियान 605 चीन का नया उपग्रह है। यूएई का जो सिटी है दुबई, वो 100% पेपरलेस होने वाला विश्व में पहला देश बन चुका है। और आपको पता है यूएई की राजधानी कौन सी है? अबू धाबी। नेक्स्ट, हाल ही में एक नई मिसाइल का डीआरडीओ ने फिर परीक्षण किया है जिसका नाम है सेंट। और इस सेंट की फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। तो और ये राजस्थान के पोखरण से इसे लॉन्च किया गया है, डीआरडीओ द्वारा विकसित है। तो याद रखिए सेंट और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। और एक नया अभियान केयर फॉर हॉकी जिसे बजाज एलियंस द्वारा शुरू किया गया है, केयर फॉर हॉकी, जो 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए जो चलाई गई थी केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना। इस योजना का भी जो हाल ही में डाटा आया है तो वो उसमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। और ये योजना है जो ईपीएफओ द्वारा चलाई जा रही है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र इस सूची में सबसे ऊपर है। हाल ही में टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है एलोन मस्क 2021 के लिए। और आपको पता ही है जो स्पेस एक्स कंपनी है उसके सीईओ और संस्थापक कौन है? एलोन मस्क है। तो ध्यान रखिएगा। एक नया जीआई टैग मिला है बिहार के मिथिला मखाना को। जो मखाने होते हैं प्रसाद के रूप में हम खाते हैं, उसे जीआई टैग दिया है बिहार का मिथिला मखाना। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने कोलकाता में दुर्गा पूजा को अपनी 2021 की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है, इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज में। किसको? दुर्गा पूजा को कोलकाता की यूनेस्को ने। यूनेस्को को हेडक्वार्टर आपको पता ही है पेरिस के अंदर है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गोवा की राजधानी पणजी के अंदर। और शशि थरूर की एक नई बुक आई है जिसे हैदराबाद तेलंगाना में विमोचन किया गया इसका, और इसका नाम है प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री। तो ये बुक याद रखिएगा, शशि थरूर जी की है। ओडिशा ने महिलाओं के लिए वित्तीय सशक्तिकरण के लिए एक नया मिशन लॉन्च किया है। इसका नाम है मिशन शक्ति लिविंग लैब। और इसे यूएनसीडीएफ के एक समझौते के साथ शुरू किया गया है। इसका नाम, जिसकी फुल फॉर्म आपको पता है, यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड।
उत्तराखंड का अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। तो अस्कोट वन्यजीव यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये याद रखिएगा। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो उत्तराखंड के अंदर। और आपको पता है 2021 में 50वां विजय दिवस मनाया गया है। विजय दिवस हमें पता है 1971 की लड़ाई जो हमने जीती थी उसके उपलक्ष्य में, और 16 दिसंबर को हम ये मनाते हैं। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य की ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया। तो ये नासा का एक सूर्य से रिलेटेड एक मिशन है जिसका नाम है पार्कर, और ये सूर्य की ऊपरी वायुमंडल जिसे कोरोना कहते हैं उसके नमूने लेके आता है। तो एक तो है ये नासा का और इसका नाम है पार्कर, और ये सूर्य से रिलेटेड है, तो ये याद रखिएगा। एक नई बुक आई है राज कपूर द मास्टर एट वर्क। तो इस पुस्तक को लिखा है राहुल रवेल ने, और इसे लॉन्च किया था हमारे उपराष्ट्रपति जी एम वेंकैया नायडू ने। तो बुक का नाम रखिए राज कपूर मास्टर एट वर्क, राहुल रवेल। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ पुरस्कार की घोषणा की है, और इसमें सबसे जो SJFI का सबसे जो सर्वोच्च पुरस्कार है SJFI मेडल, ये मिला है हमारे क्रिकेटर सुनील गावस्कर जी को। और इसमें कुछ और पुरस्कार है जैसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021, ये मिला है हमारे नीरज चोपड़ा ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट। और उसके बाद स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 मिला है मीराबाई चानू, अगेन ओलंपियन भारोत्तोलन से वेट लिफ्टिंग। और पूरी टीम ऑफ द ईयर मिला है 2021 की हमारी मेंस हॉकी टीम को। तो ये याद रखिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो पुरस्कार है। सिमोन बिलेज को टाइम पत्रिका की 2021 की एथलीट ऑफ द ईयर को नामित किया गया है। और सिमोन बाइल्स आपको पता है कि ये बहुत बड़ी जिम्नास्टिक की खिलाड़ी हैं, तो ये है टाइम पत्रिका की एथलीट ऑफ द ईयर। हाल ही में भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदल पेल गी खोरलो, ये पुरस्कार है जो हमारे भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये हमारे PM नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और भूटान की राजधानी थिम्पू है, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग, और यहाँ की मुद्रा है नगुल्ट्रम। हाल ही में जो बीजिंग ओलंपिक जो 2022 के अंदर होंगे, शीत ओलंपिक 2022 बीजिंग के अंदर होंगे, उनके लिए जो शेफ डी मिशन भारतीय दल के नियुक्त किए गए हैं वो हैं हरजिंदर सिंह। ये आइस हॉकी के महासचिव हैं, और हरजिंदर सिंह इन्हें मिला है बीजिंग ओलंपिक के लिए नामित किया है शेफ डी मिशन। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया, तो ये बनाया गया 18 दिसंबर को। और जो हमारा राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है वो आपको पता ही है 9 जैन को आता है, 9 जनवरी। अगला है आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, आदित्य बिड़ला को। हाल ही में एक नई योजना लॉन्च की गई है सहाय योजना। इस सहाय योजना की फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स एक्शन टुवार्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। अच्छी योजना है, याद रखिएगा सहाय योजना। सहाय योजना का संबंध है झारखंड से। झारखंड सरकार ने ये लॉन्च की है, और झारखंड के CM है हेमंत सोरेन। और ये जो माओवादी प्रभावित जिलों में इसे युवा खेल को प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए योजना शुरू की गई है, सहाय योजना झारखंड। धन्यवाद। और इस तरह हमने देखे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और आगे भी हम ऐसे सीरीज लेके आएंगे, तब तक बने रहिए। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।